हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो सारा और संध्या की लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने देखा ही था कि जो संध्या है उसकी शादी चल रही होती है और जो सारा है उसको किडनैप करने का फुल ऑन प्लान कर चुकी होती है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो संध्या ना एकदम बहुत दुखी होती है और शिया उसी के सामने डांस कर रही होती है और डांस करते करते ना जिया को भी अपने साथ ले लेती है। जिया बोलती क्या कर रही हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखी ना तो बेकार में मेरे ऊपर चिल्लाएगी और मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोलती कि साली सही बात, साली आधी घरवाली होती है और मेरी डार्लिंग की हल्दी है तो आपको तो नाचना ही चाहिए ना, मेरे नाम की हल्दी लग रही है उसको। तो जिया बोलती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके नाम की हल्दी नहीं उस विशाल के नाम की हल्दी लग रही है और आपको ज़्यादा फदकने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हुआ है ये ज़रूरी नहीं है, समझी। हटो, मुझे ना इन फालतू की चोचलों में ना गिरना ही नहीं है। ऐसे बोल के ना वो हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है और जैसे ही संध्या ये सारी चीज़ें देखती है ना उसको और गुस्सा आ जाता है। एक तो उसको दुखी फील हो रहा होता है कि उसकी शादी उस विशाल से हो रही है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसी की शादी पे नाच रही है और ऊपर से जो उसको पसंद करती है उसके साथ नाच रही है। उसको इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, वो एकदम से जाती है और जो हाथ में उसकी हल्दी लगी होती है ना वो एकदम से जो सारा है उसके सारे के सारे फेस में मल देती है। सारा उसको देखती रहती है और संध्या ना वहाँ से घूर के वहाँ से चली जाती है। तो सारा उसके जाने के बाद बोलती कि हाय हाय मेरी हल्दी होगी फाइनली, यही तो चाहती थी मैं, यही तो प्लान था। कितना भी किसी और के नाम का मेहंदी लगे, जब तुम्हारी बॉडी की हल्दी मेरी बॉडी में लगेगी ना तो वो मेरे नाम की होगी मेरी डार्लिंग। ऐसे बोल के ना अपनी जो हल्दी होती है ना उसको देख के ना और एक्साइटेड हो के नाचती है। डार्लिंग आंखों से आके चार होने दो वाले डांस, और इतने एक्साइटेड होके डांस कर रही होती है ना कि आजू बाजू के जो लोग होते हैं ना उनको समझ नहीं आता भाई ये है कौन। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी संध्या की है लेकिन एक्साइटेड ये इतनी है कि मतलब जैसे कि इसी की शादी हो। अरे भाई उसी की शादी आप लोग को कहाँ ही पता है। और संध्या जहाँ ऊपर से देखती है ना नीचे सारा और ज़्यादा एक्साइटेड होकर नाच रही है, उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से जाती है अपने रूम में और रूम को अंदर से लॉक कर देती है और वॉशरूम में जाके ना सारा का सारा ना हल्दी वो धो देती है और बोलती है कि लगता है इसको ना मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, ये इंतज़ार कर रही थी कि किस पल मेरी शादी हो और किस पल इसको छुटकारा मिले और किस पल वो जिया के साथ चल ले, इसीलिए तो इतनी खुश हो रही है ना। और मैं डफर यहाँ उसके लिए रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। इसे ना मतलब उसको बहुत रोना आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो थोड़ी देर में ना नहा के बाहर निकल आती है। उतनी देर में ना जो सारा है ना दरवाज़ा नॉक नॉक करने लगती है। तो संध्या बोलती है कि कौन है। तो सारा बोलती है कौन है क्या, मैं हूँ, तुम्हारा और मेरा रूम सेम है ना बेबी, खोलो। तो बोलती कि तुम्हारा और मेरा रूम सेम नहीं है आपसे, समझी, तुम जाओ अपनी जिया के पास। तो बोलते कि यार जिया के पास चली जाऊंगी, मेरे कपड़े तो दे दो, वो लेके ना जाऊंगे। तो ये सुन के ना संध्या का दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो लॉक को अनलॉक करती है, उसको अंदर खींचती है और एकदम से ना उसको कुंडी लगा लेती है और बोलती कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो सारा बोलती क्या चल रहा है क्या। तो बोलती कि शादी मेरी हो रही है, तुमको थोड़ा सा दुख है किसी चीज़ का। तो सारा बोलती कि क्यों बेबी, उसके ना कमर में एकदम से पकड़ लेती है और उसको अपनी क्लोज करके बोलती है क्यों बेबी, क्यों मुझे दुख होना चाहिए। तो बोलती कि तुम्हें थोड़ा सा भी दुख नहीं है। तो बोलती कि नहीं थोड़ा सा भी नहीं। तो संध्या बोलती कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, पक्का करती हो ना। तो सारा बोलती कि करती हो ना, इसीलिए शादी करना चाहती हो तुमसे। तो बोलती कि पर ये पॉसिबल नहीं है, तुमको भी पता है। तो बोलती कि तो ओके ना, पॉसिबल नहीं है तो शादी तो मुझसे ही होगी तुम्हारी। तो बोलती कि मजाक हो रखा है क्या तुम, और तुम इतनी खुश हो और जिया के क्लोज क्यों गई तुम। तो बोलती कि बेबी अब तुम शादी करके जा रही हो तो मेरा मन बहलाने के लिए कोई चाहिए होगा ना, और मैंने सुना है कि शादी आधी घरवाली होती है तो सोचा आधी घरवाली से ही काम चला लो। तो ये सुन के ना संध्या को एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से थप्पड़ लगा लेती है और उसके हाथों में जो उसके फेस पे जो हल्दी लगी होती है ना वो संध्या के हाथों में आ जाती है। बोलती कि अभी तक फेस भी नहीं धोए तुम, हाँ हटो तुम, ऐसे बोल के ना उसको हटाने की कोशिश करती है। तो सारा बोलती कि थप्पड़ लगा लिया, हाँ मेरे हाथ, मेरे फेस की हल्दी अपने हाथों पे भी लगा लिया, अब मुझे हटाने का प्लान है, हाँ ये तो पॉसिबल है नहीं जानू। ऐसे बोल के ना उसको और कस के अपने तरफ खींच लेती है। संध्या बोलती कि छोड़ो, मैंने बोला ना छोड़ो। तो सारा बोलती कि
छोड़ने के लिए थोड़ी ना आपको पकड़ा है मेरा बच्चा। ऐसे बोल के जो अपने चिक्स की हल्दी होती है ना उसके चिक्स पे लगा लेती है। तो संध्या बोलती कि मैं अभी नहा के निकली हूँ, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो सारा बोलती कि नहा के निकली हो ना, चलो ना और एक बार फिर से नहाते हैं। तो संध्या बोलती कोई आ जाएगा, हटो तुम। तो सारा बोलती कि अभी तो मुझे किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और अभी मुझसे दूर भी जाना है। चाहती कि अभी भी आप मेरे पास भी आना है और मुझसे दूर भी जाना है। मुझे किसी और का होने भी नहीं देना है और मुझे अपना भी नहीं बनाना है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो संध्या बोलती कुछ नहीं चल रहा है, हटो मुझे बाहर जाना है। तो सारा बोलती कि नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी, बोलो। ऐसे बोल के ना उसको दीवार से सटा देती है। तो संध्या थोड़ी सी ना ऑकवर्ड हो जाती है, बोलती कि हटो। तो सारा बोलती नहीं, हटने के लिए थोड़ी ना पास आई हूँ, हाथ थामने के लिए आई हूँ। मुझे आंसर चाहिए, क्या चाहती हो? प्यार करती हो मुझसे? तो संध्या बोलती कि करती हूँ, लेकिन शादी तुमसे नहीं करूँगी। सारा बोलती कि नहीं करोगी? संध्या बोलती है नहीं करूँगी। सारा ना धीरे धीरे अपने लिप्स ना उसके लिप्स में रख के ना बहुत सॉफ्टली उसको किस करने लगती है। वो जैसे ही किस करती है ना, जो संध्या की आँखें होती है ना चाहते हुए भी धीरे 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 बंद होने लगती है। सारा के जो हाथ उसकी कमर में होते हैं ना, उसकी कमर को और टाइटली पकड़ लेते हैं और बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली उसको किस कर रहे होते हैं। किस करते करते ना जो संध्या एकदम दीवार से सट चुकी होती है, कंट्रोल कर रही होती है और सारा उसको बेइंतहा से ना चूम रही होती है। संध्या की ना आँखें खुलती है। वो सारा को बोलती कि अब ये सब सही नहीं है, तुम हटो। तो सारा बोलती कि क्या सही नहीं है? तो बोलती कि ये जो हमारे बीच में हो रहा है। तो बोलती कि अच्छा, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता ये सब चीज़ें? तो सारा बोलती कि पर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो सारा बोलती कि नहीं करने वाली हूँ मुझसे शादी? यानी कि मेरा क्लोज आना तुमको नहीं पसंद, मेरे से तुमको किस करना नहीं पसंद? ऐसे बोल के ना उसके जो नेक होते हैं ना वहाँ पे जाके वो किस करने लगती है हल्के हल्के करके। संध्या की ना बॉडी एकदम कांप उठती है, बोलती कि क्या क्या कर रही हो? तो सारा बोलती है वही जो मेरा हक है वही कर रही हो। तो बोलती है बाहर मेहमान है और हल्दी चल रही है। तो बोलती है हाँ पता है, हल्दी चल रही है और मैं तुम्हारे पूरे बॉडी पे मेरे नाम की हल्दी लगाना चाहती हूँ। और शाम को आई थिंक मेहंदी भी है ना, तो हल्दी के ऊपर मेहंदी तो मैं ही लगाऊंगी शाम। ऐसे बोल के ना उसके नेक पे ना जहाँ पे वो हल्दी लगाई होती है वहाँ पे ना हल्के से, कड़वा तो होता है हल्दी लेकिन हल्के से ना वहाँ पे लव फाइट करने लगती है। वो उसके लव फाइट करने से ना है संध्या की जान जा रही होती है, उनकी ज- ज- जान जन 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 हटो प्लीज़, क्या कर रही हो? तो बोलती कि हट जाओ। हाँ, ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ फिर से वो किस करने लगती है उसके नेक पे। जो सारा है ना उसके किस से ना संध्या अपनी कंट्रोल लूज़ कर रही होती है। उसके हाथ ना उसके कंधे पे होता है, उसको साइड करने की कोशिश करती है। और जो सारा है ना वो और पोज करके ना उसके क्लोज आके ना उसके नेक पे ना बहुत प्यार से किस किए जा रही होती है। किस करते करते ना उसके ईयर के पास आके उसके ईयर को हल्का सा वाइड करती है और बोलती है चली जाऊँ दूर? हाँ बोलो। तो संध्या जो पुश कर रही होती है ना उसको अपने क्लोज खींच लेती है और एकदम टाइटली उसको हक कर लेती है। उसके हक से ना जो सारा का फेस उसके नेक पे होता है ना वो और ज़ोर से चलने लगता है और बहुत प्यार से स्पीडी ना उसको एकदम किस कर रही होती है। उसके जो नेक होता है वो एकदम से उसको टर्न करती है, उसके हेयर को साइड करती है और उसके बैक में ना ऐसे हल्की हल्की किसेस करने लगती है। सारा कैसे करने से ना संध्या की बॉडी अब कंट्रोल खो चुकी होती है। वो धीरे धीरे ना कंट्रोल लूज़ कर रही होती है। सारा उसको अपने गोद में ले लेती है और धीरे से ना उसको बेड पे सुला देती है। संध्या स्टिल एक साड़ी पहनी होती है। उसकी साड़ी के पल्लू को वो हल्के से उठाती है और दूसरी तरफ कर लेती है। संध्या अपने फेस दूसरी तरफ मोड़ लेती है। सारा उसके ऊपर आती है और उसके नेक पे हल्का सा करके किस करती है। हाय, संध्या की तो हालत एकदम ख़राब हो जाती है। उसके जो हाथ है ना उसके टमी को ऐसे टच कर रहे होते हैं और टच करते करते ना जो साड़ी का जो वहाँ पे इन होता है ना
वो एकदम से लूज़ कर देती है। संध्या ना एकदम से अपनी आँखें बंद कर लेती है। सारा बोलती है कि बेबी आप नहीं चाहती हो तो मैं रोक दूँगी खुद को। तो संध्या ना सारा को अपने ऊपर खींच लेती है। वो पूरी की पूरी ना संध्या के ऊपर होती है। सारा थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और धीरे धीरे ना उसके लिप्स पे किस करते करते ना थोड़ा नीचे होती है और संध्या को अपने ऊपर ले लेती है। ऊपर लेके ना उसकी जो हेयर है उसके फेस पे गिरे होते हैं उसके हेयर के पीछे करती है और बोलती है आई लव यू। और उसके जो चोलिया के जो हुक होते हैं ना, मतलब जो ब्लाउज पहनी होती है, किस करते करते ना बैग से सारे के सारे हुक निकाल लेती है और समझो धीरे धीरे करके उसके जो ब्लाउज है वो रिमूव कर देती है। संध्या अपनी फेस को ना सारा के जो सीने में ना छुपा लेती है। सारा का भी लहंगा होता है येलो कलर का। सारा के जो लहंगे होते हैं ना उसके दुपट्टा को भी ना संध्या एकदम से खींच लेती है और नीचे फेंक देती है। और जो लहंगे की जो डोरी होती है ना पीछे से वो खींच लेती है। सारा का भी जो ऊपर की चोली होती है ना ब्लाउज वो धीरे से ढीली हो जाती है और संध्या उसको खींच के फेंक देती है और उसको एकदम से नशीली नशीली आंखों से देखने लगती है। दोनों की प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है। संध्या ना सारा का हाथ एकदम से ऊपर कर लेती है और उसको पागल जैसे ना उसके लिप्स पे किस करने लगती है बहुत तलब से, जैसे कि बस चाहिए तुम ही चाहिए। बहुत हार्शली उसको किस करने लगती है। संध्या उसको पकड़ती है अपने ऊपर, सारा उसको अपने ऊपर ही पकड़ती है। उसकी पूरे हाथ ना उसकी जो होता है ना बैक वहाँ पे रब हो रहे होते हैं और रब करते करते ना उसकी जो क्या बोलते हैं यार पेटीकोट भी थोड़ी सी वो लूज़ कर देती है। ऐसे करते करते ना दोनों एक दूसरे के बॉडी से सारे के सारे कपड़े रिमूव कर देते हैं और कभी संध्या सारा को प्यार कर रही होती है, कभी सारा संध्या को प्यार कर रही होती है। दोनों के बीच में ना रोमांस एकदम पीक पे होता है। एक दूसरे को प्यार करते करते ना थक के दोनों ही बेड में गिर जाते हैं। सारा संध्या की तरफ देखती है, संध्या सारा की तरफ देखती है। दोनों ही हाँफ रहे होते हैं बट दोनों का मन भर ही नहीं रहा होता है। जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं ना संध्या फिर से सारा को अपनी तरफ टर्न करके ना फिर से किस करने लगती है और किस करके ना पीछे हट जाती है, बोलती कि आर यू ओके बेबी। तो संध्या ने एकदम से सर नीचे कर देती है, बोलती कुछ भी आप, मुझे को शर्म आ रही है, ऐसे बोल के ना तकिए अपने ऊपर ले लेती है। तो जो पिलो अपने ऊपर वो ढक लेती है ना, संध्या एकदम से उसके पास आती है, बोलती कि अब तो मैंने सब कुछ देख लिया, अब ढकने का क्या फ़ायदा। हाँ तो बोलती है मुझे शाय फील हो रही है, ऐसे मत बोलो। तो सारा बोलती कि ओहो मेरी फ्यूचर वाइफी को शाय फील हो रही है। वैसे जानू हमने तो सुहाग रात से पहले ही सुहाग रात मना लिया, अब सुहाग रात को क्या मनाएंगे। तो संध्या बोलती कि तुमको ना मार डालूंगी मैं, एक तो मेरे को जेलस फील करवा के अपने क्लोज लाती हो और फिर तुम ऐसे बोलती हो। तो सारा बोलती कि ओके पापा ओके सॉरी 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 मेरा बच्चा। तो बोलो ना सुहाग रात को क्या करेंगे। तो सारा बोलती कि संध्या बोलती कि शादी है मेरी आज। तो बोलती कि हाँ पता है मुझे, मेहंदी है आज, भूल रही हो, बहुत जल्दी है आपको शादी करने की। तो संध्या बोलती कि हाँ मेहंदी है मेरी आज, अब भूल रहे हो। तो सारा बोलती कि बेबी आपकी पूरी बॉडी पे हमने देखा है क्या लगा है। तो संध्या बोलती है क्या लगा है। बोलती कि जो आपने हल्दी मेरे फेस पे लगाई थे ना, आपके पूरे बॉडी के हर एक कोने में थोड़े थोड़े से ही मेरी मेहंदी लगी है, मेरी बॉडी से लगी हुई। तो हल्दी किसकी हुई। तो बोलती कि हमारी। तो बोलती कि हाँ और आपकी बॉडी पे आपने देखा है रेड रेड जो मार्क है। तो बोलती कि हाँ तो आप ही जानवर जाग जाती है आपकी। तो सारा बोलती कि ओ हो आपकी जैसी तो नहीं जगती है ना, मेरे बॉडी पे भी तो रेड मार्क है ना। तो समझ लो वो मेरे नाम की मेहंदी, और कल आपके मांग में मेरे नाम की सिंदूर भी लगेगी।
बस वेट एंड वॉच। तो संध्या बोलती कि ओहो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो बोलती कॉन्फिडेंस नहीं बेबी, प्यार है और मुझे आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो संध्या बोलती कि पर जान, आपको कुछ होगा, मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकती, मैं आपसे दूर होकर छीन लूँगी, लेकिन नहीं। तो बोलती कुछ नहीं होगा ना बच्चा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, ट्रस्ट मी। तो बोलती कि अच्छा जी, जिसको मैं इतना टाइम तक संभालती थी आज वो मुझे संभालेगा। तो बोलती कि ट्रस्ट मी ना, एक बार मैं सब सही कर दूँगी, आप बस हमारी शादी के मोमेंट को एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। जब हमारी शादी हो जाएगी तब पता नहीं है फैमिली मिले ना मिले। तो संध्या बोलती कि पक्का श्योर हो, कुछ होगा नहीं ना। तो सहारा बोलती कि अरे जब मैं हूँ तो आपको किस बात की टेंशन है, संभाल लेंगे दोनों, बस एंजॉय द मोमेंट। और उसको अपने ना हाथ पे ले लेती है, आर्म पे ले लेती है, दोनों एक दूसरे को ना एकदम बहुत टाइटली हग किए होते हैं। दूसरी तरफ ना विशाल, मतलब वो बोरा चुका होता है यार, वो संध्या से बात करना चाहता है, लेकिन संध्या की उससे बात भी नहीं कर रही होती है और ना ही उसका कॉल उठा रही होती है। तो वो ना अपने ससुर जी को कॉल लगाता है और बोलता है कि हाँ अरे ससुर जी, आपकी बेटी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो बोलती कि मेरी बेटी कॉल नहीं उठा रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी हल्दी जस्ट जस्ट ख़त्म हुई है, वो थक गई होगी इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रही है। तो वो बोलती कि उसको बोलो मेरा कॉल उठाए। तो बोलती कि उसके जो संध्या के जो पापा होते हैं ना, वो बोलते कि बेटा इतना ज़्यादा ना मेरे बेटी के ऊपर ना हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब शायद भूल रही हो वो किसकी बेटी है, उसकी मर्ज़ी जो आएगी ना वो करेगी। तो विशाल भी बोलता है कि आप शायद भूल रहे हो कि वो किसकी होने वाली बीवी है और उसको मेरे हिसाब से ही हर चीज़ करना पड़ेगा। तो ये सुन के ना संध्या के जो पापा है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके मुंह पे ही कॉल कट कर देते हैं। तो ये सुन के देख के ना विशाल को एकदम और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलते कि समझता क्या है बुढ़ा, हाँ खुद को, हाँ एक बारी शादी होने दो, इसके घर में जाके इसके अगर इंसल्ट करके मैं नहीं आया ना तो मेरा नाम भी विशाल नहीं। ऐसे बोल के ना फिर से संध्या को कॉल करने लगता है। तो संध्या देखती है कि कॉल आ रहा है, तो सारा को बोलती कि यार उसका कॉल आ रहा है। तो सारा एकदम से उठाती है और बोलती कि हेलो। तो बोलती कि हेलो बेबी, तुम क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल नहीं उठाने की। तो बोलती कि मैं ये बोल रही हूँ सारा। तो बोलती कि अच्छा तो मेरी बीवी की गर्लफ्रेंड बोल रही हो। तो सारा बोलते कि अच्छा तो आपको सब कुछ पता चल गया है, तो कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो। तो विशाल बोलते कबाब में हड्डी मैं नहीं बन रहा, कबाब में हड्डी तुम बन रही हो, तमीज़ से हट जाओ मेरे रास्ते से और मेरे को बारात ला के संध्या से शादी करने दो, नहीं तो तुम दोनों की मैं ऐसी इज्जत उतारूंगा ना, ऐसी इज्जत उतारूंगा ना कि तुम कपड़े पहनोगे तब भी तुम्हारी इज्जत ना कोई ढक नहीं सकता। तो सारा बोलती कि तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, उतारो ना, हम तैयार हैं सामना करने के लिए। तो विशाल बोलता है कि तुम संध्या को फ़ोन दो, क्या घटिया घटिया बातें कर रही हो, संध्या को फ़ोन दो। तो संध्या को सारा फ़ोन स्पीकर में रख देती है और संध्या को बोलती है कि बात करो। तो बोलता है कि ये क्या बोल रही है, तुम चाहती हो तुम्हारी वो वीडियो तुम्हारी फ़ोटो में वायरल कर दो जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रही थी। तो संध्या बोलती कि जो करना है करो, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। तो बोलती कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तो बोलती कि नहीं बात सुनूंगी, क्या कर लोगे। तो बोलती कि तुम्हारे पापा को अभी 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 के अभी भेज रहा हूँ, फिर देखना वो क्या हाल करेंगे तुम्हारी डार्लिंग का। तो एकदम से ना संध्या घबरा जाती है और बोलती कि शादी कर रही हो ना मैं तुमसे, तो हर सेकंड तुमसे बात करना ज़रूरी है, शादी कर रही हूँ ना उस चीज़ से खुश हो जाओ और पापा की ना धमकी देना बंद करो और जो वीडियो है ना अपने पास रखो, क्योंकि अगर वो वीडियो इतना सा भी लीक हुआ ना तो मैं मंडप से बैठने से रही, तुमको भी ये चीज़ अच्छे से पता है, तो मुझे ना उस वीडियो को लेके धमकाना बंद करो, समझी। तो विशाल बोलते हैं तो फिर मुझे किस दो। तो एकदम से सारा बोलते हैं क्या बदतमीजी है। तो विशाल बोलते हैं कि बोलो अपनी डार्लिंग को मुझे किस दे, और मुझे किस लेने का मन कर रहा है, तो अब मुझे वो किस नहीं देगी ना तो मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर ही लूँगा। तो सारा का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, वो बोलती कि सामने आ तू, फिर तेरे को किस देते हैं, इतना किस तेरे को मिलेगा ना बेटा, तेरे साथ पूछते ना याद रखते रह जाएंगे। ऐसे ना उसको बहुत सुनाने लगता है। तो विशाल हंसने लगता है, बोलता है कि संध्या तुम्हारे पास टाइम कम है, जल्दी से किस दो। तो संध्या को ना कुछ समझ नहीं आता, वो सारा के सामने ही ना विशाल को फ़ोन में किस कर लेती है।
और ये चीज़ ना सारा को एकदम बर्दाश्त नहीं होती। वो एकदम से ना जो फ्लावर पॉट ना साइड में होता है ना, धड़ाम करके उसको मारती है। उसके हाथ में भी थोड़ा-सा चोट लगता है। तो विशाल बोलता है कि ओके बेबी, अब तुम मेरी बात सुनने लगी हो, अब मेरे को मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने में। और कल कट कर देता है, बोलता है कि अब आई ना उठ पहाड़ के नीचे, तुमको हर एक मिनट ना ऐसे तड़पाने में ना मेरे को बड़ा सुकून आता है। और वैसे भी एक दिन की बात है, कल तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तुमको मैं हर तरीके से तड़पाऊँगा। तो हाँ, और ना वो हँसने लगता है। दूसरी तरफ ना सारा एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसको किस करने की। तो संध्या बोलती और मैं क्या करती? तो सारा बोलती मैं सब सँभाल रही हूँ ना, तुमको उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो संध्या बोलती कि मैं भी सब सँभालने की कोशिश कर रही हूँ सारा, इतना पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जस्ट ए किस। तो सारा बोलती कि ये जस्ट ए किस है, तो मैं जाके जिया को दे दूँ? तो बोलती कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो सारा बोलती कि मैं अब ऐसे ही करूँगी, तुमको समझ नहीं आ रहा है ना ढंग से, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी और तुम मुझसे ही करोगी। अब मेरा पागलपन तुम देखो। तो सारा का पागलपन देख के ना संध्या एकदम घबरा जाती है, बोलती कि बच्चा 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 शांत हो जाओ, नहीं करूँगी, आइंदा से नहीं होगी ये सारी चीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सारा बोलती कि कोई माफ़ी नहीं होगी, अब देखो मैं जिया को किस करूँगी। एकदम गुस्से में ना वहाँ से वो उठ के ना कपड़े पहनने लगती है। संध्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो उसको कैसे रोके। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की एपिसोड्स में क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आपको अगर आज का एपिसोड थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।